गया सोज़े कुहन मशरिक़ के मन से, नहीं है दम गई जान उसके तन से। जो मिसले नक्श बेतारे नफ्स था, वो क्या जाने है ज़ौक़े ज़िंदगी क्या। दिल उसका मुद्दा से बेखबर है और उसकी नए नवा से बेखबर है। बाअंदाज़े दिगर मकसूद कह दूं, जवाबे नामे महमूद कह दूं। अहले मशरिक़ के दिलों से वो पुराना सोस बाकी नहीं रहा। उनकी सांसें थक गई हैं, उनके जिस्म से जान निकल गई है। इस तस्वीर की मानिंद जो सांस के तार के बगैर जिंदा है, अहले मशरिक़ भी ज़िंदगी के ज़ौक़ से बेखबर हैं। अहले मशरिक़ ज़िंदा होने के बावजूद मुर्दा हैं। अहले मशरिक़ का दिल तरक्की की आरज़ू से बेगाना हो गया है। उनकी जो ज़िंदगी है वह बांसुरी के गीतों से महरूम हो गई है। मैंने एक और अंदाज से अपना मकसद बयान किया है। मैंने महमूद शबस्तरी के ख़त का यानी उनकी किताब गुलशन राज का जदीद अंदाज से जवाब तहरीर किया है कि अहद शेख से अब तक किसी ने शरर जान में हमारी कम ही फेंके। कफन पहने क्या मिट्टी बसेरा पे हमने फितना मैशर न देखा। निगाह शेख तबरेज़ी ने देखी, क़ज़ा जो कश्त चंगेज़ी से उठी। मेरी आँखों ने देखा इनकलाब और नज़र आया तुलूए आफ़ताब और। शेख मोहम्मद शबस्तरी के दौर से लेके इस ज़माने तक किसी मर्द कामिल ने हमारी जान में कोई चंगारी सोज़े इश्क नहीं फेंकी। पहलू में कफन लिए हम तो मिट्टी में पड़े सोए रहे, यानी मुर्दों जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं मिल्लत के लोग। लेकिन इस मुद्दत के दौरान हमने तो क़यामत का कोई हंगामा नहीं देखा, यानी मिल्लत के लोगों की ज़िंदगी में कोई इनकलाबी तब्दीली रोनुमा नहीं हुई। तबरेज़ के रहने वाले इस दानिशमंद शेख मोहम्मद शबस्तरी के सामने से वो तमाम क़यामतें गुज़री हैं जो मंगोलिया से उठने वाले तूफ़ान चंगेज़ खां की गारत गरी से पैदा हुई। लेकिन मेरी निगाह ने एक तरह का इनकलाब देखा है, एक और ही अंदाज के सूरज का तुलू देखा है। रुखे मायने से उल्टा है नकाब एक, कफ़े ज़र्रा में डाला आफ़ताब एक। ना समझो ये कि बे मैं मस्त हूँ मैं, मिसले शायरा बातें घड़ूँ मैं। ना रख इससे उम्मीद खैर ख्वाही, जो दे तोहमत मुझे शेर व सुखन की। ना दिलबर के है कूचे से सरोकार, ना रखूँ मैं दिले ज़ारो गमे यार। मैं जिब्राइल अमी का हम ज़ुबां हूँ, रकीबो कासिदो दरबा ना जानूँ। है सामाने कलीम अंदर फ़कीरी, कलीम अंदर रखूँ मैं शाने मीरी। मैंने गैर की तहजीब के चेहरे से नकाब हटाया, अहले मशरिक़ को हकीकत हाल से बाखबर कर दिया। मैंने ज़र्रे के हाथ में सूरज का जाम दे दिया, यानी कमज़ोरों को हिम्मत का सबक सिखाया है। तू ये ना समझ कि मैं शराबे हकीकत पिए बग़ैर ही मस्ती में डूबा हुआ हूँ, यानी जो कुछ कहता हूँ उस पर अमल नहीं करता। ये भी ख्याल ना करना कि मैंने आम शायरों की तरह ख्याल परस्ती फैलाई है, बल्कि मैंने अपनी शायरी में हकीकत बयान की है। उस कमीने आदमी से तू खैर की उम्मीद ना रख कि जिसने मुझ पर शेर व सुखन यानी फजूल शौक़ की तोहमत लगाई। मैंने तो शायरी को पैगाम हकीकत पहुँचाने का ज़रिया बनाया है। मेरा माशूकों की गली से कोई काम नहीं, मैं उन आम शायरों की तरह नहीं हूँ। मेरी शायरी
इश्क व मोहब्बत के रवायती ख्यालात से पाक है। आम शायरों की तरह मेरी मिट्टी किसी के रास्ते की गुबार है, यानी मैं कूचो महबूब के चक्कर नहीं लगाता और ना मेरी मिट्टी में गमे महबूब के लिए तड़पने वाला दिल है। मैं आम शायरों की तरह ज़मीनी सोच नहीं रखता। मैं तो खुदा के मुक़र्रब फरिश्ते जिब्राइल अमी का हमज़ुबां हूँ, पाकीज़ा शायरी करता हूँ और आम शायरों की तरह रकीब, कासिद, दरबान जैसी इस्तिलाहत नहीं जानता। मेरे शायरी में फ़क्र हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की अज़मत के साज़ो सामा मौजूद हैं। मेरी शायरी को पढ़ने के बाद तुझे दुनिया की बादशाही की शान व शौकत इस बोरिया नशी के कदमों तले नज़र आएगी और तुझे खुदा से हम कलाम होने के राज भी बताएगी। हूँ गर मिट्टी ना सहरा में समाऊँ, हूँ गर पानी ना दरिया में समाऊँ, मेरे पर्दे में तकदीरें निहा हैं, मेरे दम से क़यामत खेजियाँ हैं। जो खुद मैंने तन्हाई की ठानी, किया पैदा जहान गैर फ़ानी। मुझे उस शेर से क्यों आर आए कि सदियों में ना एक अत्तार आए। है मुझ में रज़्म मर्गो जिंदगानी, निगाह में है हयात जावेदानी। अगर मैं मिट्टी हूँ तो वो मिट्टी हूँ जो सहरा में नहीं समा सकती। अगर मैं पानी हूँ तो वो पानी हूँ जो दरियाओं में भी नहीं समा सकती, यानी इन दोनों से मैं अलग हूँ। मेरे शीशे से पत्थर का दिल भी खौफज़दा है और मेरे अफकार के समंदर का कोई किनारा नहीं। मेरे पर्दे में मुक़द्दर पोशीदा हैं और क़यामतें मेरी आगोश में परवरिश पाती हैं। मैंने एक लम्हे के लिए दुनिया से अलग होकर अपने आप पर गौर किया तो एक लाजवाल जहां पैदा किया और अब इन्हीं अफकार को लिख रहा हूँ। मुझे आमियाना शायरी महबूब के हिज्र विसाल में आहें भरना के बरक्स मकसदियत से भरपूर शायरी करते हुए शर्म महसूस नहीं होती कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जैसा आरिफ शायर सदियों बाद ही पैदा होता है मुझ में रिज़्म मर्गो जिंदगानी, निगाह में है हयात जावेदानी। तेरा तन जान से बेगाना जो पाया, तेरे तन में खुद अपनी जान लाया। जो रखूं आग इससे मैं हूं सोजा, शब अपनी इस दिए से कर फरोजा। मेरी मिट्टी में दिल है मिसले दाना, मेरी तख्ती पे लिखा है ज़माना। मिसले अनबगीन ज़ौक़े खुदी है, कहूँ क्या वारदात अपनी यही है। खुदी का कैफ मैंने आजमाया, उसे फिर अहले मशरिक़ को चखाया। रमज़ मर्ग ज़िंदगानी कहते हैं ज़िंदगी और मौत की जंग। अफरोज़ कहते हैं रोशन कर। अनबगीन कहते हैं शहद को। अब हालत यह है कि मेरी जान मौत और हयात की कशमकश जारी रहती है और मेरी निगाह हमेशा कायम रहने वाली ज़िंदगी पर जमी रहती है। मैंने तेरी मिट्टी खाकी बदन को जान से बेगाना देखा, इसलिए कि मैंने तेरे जिस्म में अपनी शायरी के ज़रिए जान पैदा कर दी, ज़िंदगी की सही हकीकतों से रोशनास करा दिया। इस आगे इश्क़ इलाही से जो मैं दिल में मैं रखता हूँ, मैं दाग दाग हो चुका हूँ। तू भी अपनी रात मेरे चिरागे इश्क़ से मुनव्वर कर ले। कारकुनाने क़ज़ा व क़दर ने मेरी मिट्टी में दाने की तरह ये दिल बोया है और मेरी तख्ती पर नए अंदाज का ख़त तहरीर किया है। मुझे दूसरों से अलग और मुनफरिद अल्लाह ताला ने बनाया है।
मेरे लिए खुदी का कैफ व सुरूर शहद की लज्जत की तरह है। मैं क्या कहूँ कि मेरी वारदात क़ल्ब ही ऐसी है। इस खुदी के कैफ को पहले मैंने खुद आजमाया, फिर अहले मशरिक को बताया कि वो भी खुदी आशना होकर अपनी तकदीर बदल लें। अगर जिब्राइल इस नामे को पढ़ ले तो नूरे नाब मिसले गिर्द झाड़े, मुकाम अपना पसंद आए ना मंजिल। कहे यज़दा से यूं कैफियत दिल, तजल्ली को मैं यूं उरियां ना चाहूं जुस गमे पिन्हा ना चाहूं। गुजर आया विस्ले जावेदा में कि देखूं लज्जते आहों फगा में। मुझे नाजो नयाज आदमी दे, मेरी जान को गुदाजे आदमी दे। नामा कहते हैं खत को, यज़दा खुदा, विस्ले जावेदा हमेशा की कुर्बत, नाजो नयाज आदमी जैसा नाज और अंदाज। अगरचे ये ख़त जिब्राइल जैसे मुक़र्रब और नूरानी फरिश्ता पढ़ ले तो वो अपने नूरानी जिस्म को छोड़ के जिस्म खाकी इख्तियार कर ले। यानी मेरी शायरी फरिश्तों को भी इश्क़ इलाही सिखाती है। वो जिब्राइल अपने नूरानी मगर सोज़ व गुदास के बग़ैर मुकाम पर नालो फरियाद कर रहा है और खुदा को अपने दिल का हाल इस तरह बयान कर रहा है। मैं तेरे जलवों को इस तरह बेपर्दा देखना नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं चाहता सवाए अपने अंदर के पोशीदा गम के। हर और के दीदार और जलवों ने मेरे दिल से सोज़ व गुदास की लज्जत निकाल ली है। इश्क की लज्जत से आशना करने के लिए मुझे भी फ़राक़ अता कर दे ताकि मैं भी फ़राक़ की टीसें महसूस कर सकूं। ऐ खुदा, मैंने तेरी हमेशा के विसाल को तर्क किया ताकि मैं तेरे फ़राक़ में पैदा होने वाली आहो फ़ग़ा की लज्जत हासिल कर सकूं। मुझे आदम का नाज़ो न्याज़ अता कर दे। मेरी जान में आदम का गुदास कैफियत इश्क़ पैदा कर दे ताकि मैं भी माशूक़ के हुजूर आज़ी का कैफ व सुरूर पा सकूं।